Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very requested session. जी हाँ दोस्तों, SBI CBO का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके साथ कहीं ना कहीं इस बार SBI का थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है, वो दैट इज रिलेटेड टू इनकम क्राइटेरिया। उसके रिगार्डिंग हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि यार कैसे हम इस इनकम क्राइटेरिया को रिमूव करा सकते हैं। अब देखो क्या होता है कि बहुत सारे जो फर्जी लोग होते हैं वो आते हैं, कमेंट करते हैं। मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन। अब यार आप चलो ठीक है, इनकम क्राइटेरिया नहीं होना, मतलब इनकम क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ बच्चे कह भी रहे थे कि होना चाहिए ये वो फलाना ढिमकाना, सही क्राउड जाएगा। अब आप सोचो, इनकम क्राइटेरिया इस साल ऐड हुआ है ना? इनकम क्राइटेरिया इस साल ऐड हुआ है। एसबीआई में लोग हमेशा से काम करते आ रहे हैं। अब जिसने ये इनकम क्राइटेरिया ऐड किया है, मैं जरा उस आदमी से पूछना चाहता हूँ कि आपने इनकम क्राइटेरिया ऐड किया है 9.5 लाख, और हमारी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है उनके लिए क्राइटेरिया क्या होता है ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख का। यानी कि अगर आपकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो आप ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं ले सकते, और आपने वैकेंसी निकाली है ईडब्ल्यूएस की। तो भाई मतलब आप समझ रहे हो ना कि कितना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक अगर आप लोग एफर्ट्स लोगे, थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करोगे, तो दीज अथॉरिटीज आर क्वाइट सिंसियर। मेरे अकेले के अपील करने से कुछ नहीं होने वाला भैया, सीधी सी बात है। आप लोग उठा के सीआरपीडी, जो मैंने कल ईमेल आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, crpd@sbi.co.in, उसके आप मेल कीजिए। जितनी ज़्यादा मेल्स जाएंगे होपफुली उतना ही ज़्यादा यहाँ पे एसबीआई प्रोएक्टिवली इस टास्क को ले, और हो सकता है कोई अपडेट या अमेंडमेंट हमें इस नोटिफिकेशन में देखने को मिले, शायद। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, है ना? बाकी नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिपरेशन पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एलिजिबल भी होते हैं, और वो कहीं ना कहीं एक उनके मन में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है प्रिपरेशन से पहले कि एक तो पढ़ना क्या है ना, और पढ़ने के बाद कितना पढ़ना है, कि बस सर कट ऑफ क्लियर करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए। तो भैया कट ऑफ के रिगार्डिंग जो है मैं ये सेशन लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं सर्किल वाइज आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्किल्स लास्ट ईयर जो रिक्रूटमेंट हुआ था उन सभी की कट ऑफ आपको एक, देखिए कट ऑफ फिक्स नहीं होती। पहली चीज़ आप ये समझो कि अगले साल ये कट ऑफ नहीं रहने वाली। वो सर्किल में कितनी वैकेंसी आई है उस हिसाब से कितने बच्चे नेक्स्ट स्टेज के लिए जा रहे हैं उसके बेसिस पे होती है ना? तो सर्किल टू सर्किल ये वेरी करती है। मोर ओवर किस सर्किल में कितनी वैकेंसी, किस लेवल का कंपटीशन है, पेपर तो सेम है लेकिन किस लेवल का कंपटीशन किस सर्किल में कैसा है, उस हिसाब से कट ऑफ ऊपर नीचे होती है। तो आपको एक रफ आइडिया, मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सर्किल कवर करने की कोशिश करूंगा, है ना? और ऑथेंटिक कट ऑफ यहाँ पे आप लोग को शो करूंगा। जो हमारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं उन सभी के जो है स्कोर कार्ड्स वगैरह मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है? फ्यू इन्फॉर्मेशन हैज बीन हिडन, आपको सिर्फ कट ऑफ दिखाऊंगा, ठीक है? क्या होता है, बच्चे जो है नहीं चाहते कि उनकी इस फर्दर डिटेलिंग जो है वो शेयर की जाए, और नहीं भी करनी चाहिए पब्लिक डोमेन में, है ना? तो सिंपल सी बात है, आपको मैं सर्किल वाइज कट ऑफ दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भैया देखो ज्यादा से ज्यादा किस हद तक जा सकती है और कम से कम कितनी कट ऑफ गई है। तो उस एक रेंज का आइडिया लग जाएगा, तो अपने को पता लगेगा कितने एफर्ट्स अपने को मारने हैं। तो ज्यादा टाइम मैं आपको लूंगा नहीं, जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो। इसके अंदर आपको बैंकिंग नॉलेज से रिलेटेड बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको मिलता है, आरबीआई सर्कुलर्स वगैरह फॉर फ्री मिलते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है, खासकर एसबीआई सीबीओ के कोर्स जिसकी डिटेल्स में एंड ऑफ द सेशन आपको दूंगा, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो यूजिंग द कोड Y581। और एक इंटरेस्टिंगली अभी हमारी चल रही है सेल, जिसमें आपको हमारे कोर्सेज मिलेंगे एट अ वेरी ह्यूज डिस्काउंट ऑफ 81%, 80 नहीं 81%, अगर आप ऐप के थ्रू कोड यूज करोगे Y581, है ना? तो चाहे आप महापैक प्लस में एनरोल करना चाहते हो या एसबीआई सीबीओ के फाउंडेशन बैच में, 81% ऑफ मिलेगा इस कोड पे। बाकी कोर्स की डिटेल में एंड ऑफ द सेशन देता हूं। तो चलिए बात करते हैं डिफरेंट सर्कल्स की, ठीक है? आई एश्योर यू कि ये जो सारी इमेजेस हैं वो कंप्लीटली ऑथेंटिक स्क्रीनशॉट हैं जो स्टूडेंट्स हमारे सेलेक्ट हुए हैं, है ना? तो इसलिए, और उनकी पर्सनल डिटेल्स थोड़ी सी हाइड की गई हैं और कुछ नहीं है, ठीक है? तो आपको जो है एक रफ आइडिया जो चाहिए होता है ना कि यार कितनी कट ऑफ मेरे सर्किल की गई है, तो देखो सारे सर्किल की कट ऑफ तो नहीं मिल पाती, कुछ बच्चे भेज देते हैं। अब ये कम से कम टाइम फ्रेम में जो मुझे जितने सर्किल्स का डाटा मिल सकता था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, है ना? तो ज्यादा से ज्यादा सर्किल यहां पे कवर हो जाएंगे। जैसे अहमदाबाद सर्किल के बारे में बात करें तो जो रिटन एग्जाम था तो 170 में से जो कट ऑफ गई थी जनरल की वो थी 59.5। बाकी यहाँ पे बाकी कैटेगरी के भी मार्क्स हैं, तो आप सिर्फ जनरल से एक आइडिया लगा सकते हैं, बाकी कैटेगरी की कम से कम ही जाती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें ईडब्ल्यूएस की भी यही थी, 59.5 ही थी, ठीक है? ओबीसी की 51 थी, एसटी की 51 एंड एससी की 51 मार्क्स, ठीक है? नहीं दिख रहा तो मैं मुंह से बोल रहा हूं, आप सुन सकते हो, है ना? तो दिस इज अबाउट द कट ऑफ फॉर अहमदाबाद सर्किल। नेक्स्ट सर्किल की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। तो ये भोपाल सर्किल की अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं तो भोपाल सर्किल की कट ऑफ थोड़ी हायर साइड रही है। इट इज 69 फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस की 59.5, ठीक है? ओबीसी की 63,
SC एंड ST की दोनों की 51, यानी कि वो 51 के आसपास ही भोपाल सर्किल की भी रही। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा दोस्तों कि ये कट ऑफ सिर्फ इंडिकेटिव है, हर साल ये कट ऑफ्स वेरी करती हैं, लेकिन आपको एक रेंज का आइडिया होना चाहिए। देखो लास्ट सर्किल में अगर जनरल की बात करें तो आई थिंक कितनी थी 59, और दूसरे सर्किल में इट हैज इंक्रीज टू 69, 10 मार्क्स से बढ़ गई। अब क्यों बढ़ गई? क्योंकि भैया सर्किल में शायद एप्लीकेंट ज्यादा होंगे, ठीक है, कंपटीशन ज्यादा होगा, इस वजह से बढ़ गई। अब जिस सर्किल में जितना कंपटीशन उस हिसाब से कट ऑफ। बेंगलुरु सर्किल के बारे में अगेन कट ऑफ लोअर साइड चली गई, अगेन 59.5, ठीक है, जो हमारे पिछले एक अहमदाबाद सर्किल की भी थी, बेंगलुरु की भी वही कट ऑफ है यहाँ पे, ठीक है। जनरल कैंडिडेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी आप बाकी सारी कट ऑफ है। SC ST की कट ऑफ 51 देख रहे हो, ऑलमोस्ट फिक्स चलती आ रही है। OBC की भी 51, इससे नीचे नहीं गई, और ये कट ऑफ अगेन आई वुड रिपीट 170 मार्क्स में से है। देन महाराष्ट्र सर्किल के बारे में बात करें तो 59.5, और ST की 51, SC की 59.5, OBC की 59.5, EWS की 59.5, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी कट ऑफ 59.5। अगेन कैटेगरी में कितना कंपटीशन है, सर्किल में कितना कंपटीशन है, उसके बेसिस पे कट ऑफ है, कितनी वैकेंसी है ना। दिल्ली सर्किल के बारे में बात करें तो दिल्ली सर्किल की जो कट ऑफ थी जनरल की, भाई देखो क्या ह्यूज जंप यहाँ पे आया है, 92 मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स, हाईएस्ट कट ऑफ यही रही है, और ये रहती भी है। जनरल की जो दिल्ली की कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है, ठीक है। वहीं SC की जो कट ऑफ है वो 88 है, ST की 51 है, OBC की 59.5 है। मतलब अब आप ये देखो सरप्राइजिंग कितना है ये चीज, OBC की 59.5, ST की 51 और SC की 88, है ना। तो कैटेगरी में कितना कंपटीशन है उसके ऊपर भी कट ऑफ जाती है। ये कोई फेक डाटा मैं जनरेट नहीं कर रहा, दीज आर ऑथेंटिक स्क्रीनशॉट्स ऑफ द स्कोर कार्ड ऑफ आवर स्टूडेंट्स, ठीक है। देन हैदराबाद के बारे में बात कर लें तो 59, 59.5, 59.5, 57 फॉर SC, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जयपुर सर्किल के बारे में बात कर लेते हैं, तो जनरल की 64, EWS की 59.5, OBC की 64, SC की ST की 64, कहीं ST की ज्यादा है कहीं SC की ज्यादा है, ठीक है। देन 51 फॉर SC कैंडिडेट्स, तो जयपुर की कट ऑफ, ठीक है। देन चंडीगढ़ सर्किल के बारे में बात कर लें तो चंडीगढ़ में भी कंपटीशन अगर देखो जनरल का थोड़ा हाई साइड रहा है, कट ऑफ 83, ठीक है। इवन ST की जो कट ऑफ है वो 83 है, एंड देन OBC EWS की कट ऑफ आपके सामने, SC की 67, OBC की 51, आप देख रहे हो OBC की 51 और SC की 67, ठीक है। तो ये यहाँ पे कट ऑफ है चंडीगढ़ सर्किल की। नेक्स्ट आ जाते हैं, अच्छा नेक्स्ट नहीं है, तो ये कुछ डिफरेंट सर्किल्स थे। देखो अब यहाँ से एक आपको रफ आइडिया तो मिल जाता है, देखो कि यार अपार्ट फ्रॉम दिल्ली सर्किल कहीं ना कहीं आपको 75 प्लस स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि आप इजीली स्कोर कर भी सकते हो। मैंने अपने जैसे एक वीडियो के अंदर कुछ स्टूडेंट्स का अपना स्कोर कार्ड भी शेयर किया था यार। आप मतलब बड़े आराम से, मैं ये नहीं कहता, अगर आप सिंसियर प्रिपरेशन करते हो, टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो बड़ी बात नहीं करूंगा, बट हाँ 90 प्लस स्कोर तो ऑन एन एवरेज ला सकते हो सिंसियर प्रिपरेशन के साथ, क्योंकि बैंकिंग नॉलेज काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है, काफी ज्यादा स्कोरिंग होता है। मतलब इवन यहाँ पे स्टूडेंट, हमारे जो स्टूडेंट रहे हैं वो 30 प्लस बड़े आराम से ले आते हैं आउट ऑफ 40, और इवन कुछ तो 35 प्लस भी रहे हैं, ठीक है। तो आपके अगर सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करोगे तो देखो दोस्तों, कट ऑफ का एक कोशिश अपने को ये करनी है कि चाहे हम किसी भी सर्किल से अप्लाई कर रहे हो, देखो जाने को तो वो 92 जैसे दिल्ली में जा सकती है, और इवन 59.5 जो जनरल की रही है उससे नीचे भी जा सकती है, ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। प्रीवियस ईयर में इवन मैंने 48 तक कट ऑफ देखी है, ठीक है। तो वो सर्किल के में जितना कंपटीशन है, कौन सा सर्किल है, कितनी वैकेंसीज है, उन सब के ऊपर होता है, ठीक है। तो इवन लोअर साइड भी जा सकती है, हायर साइड भी जा सकती है। अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट रखने की कोशिश करो, टारगेट करो यार, अगर श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपकी स्क्रीनिंग सही हो जाती है तो सिर्फ आपके रिटन एग्जाम ही आपको सिलेक्शन दिलाने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे इंटरव्यू में धोखा खाते हैं। इंटरव्यू में वो मैंने देखा है कि बहुत अच्छे रिटन परफॉर्म किया, इंटरव्यू में अच्छा देके आए, लेकिन स्क्रीनिंग में रिजेक्ट हो गए। इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि इंटरव्यू हमारे हाथ में नहीं होता, इंटरव्यू सामने वाले पैनलिस्ट है, उसे क्या आपकी एटीट्यूड पसंद आया क्या नहीं पसंद आया वो आपके ऊपर नहीं है, वो उसके ऊपर है, ठीक है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन में आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए, और आप ऑनेस्टली 95 प्लस इवन 100 तक तो ऑन एन एवरेज
अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो आप स्कोर कर सकते हो। हाँ, ये है कि लास्ट मिनट में यार मुंह धो के उठे, जॉब भी कर रहे हैं साथ में और बस थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं, कोई मैराथन करा दे, कोई कोई पीडीएफ करा दे, उससे सिलेक्शन रिटर्न निकल सकता है कुछ एक्सटेंट तक, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल सिलेक्शन अगर श्योर शॉट चाहिए तो मेहनत लगती है भाई। और ज़्यादा लंबी मेहनत यहाँ पे अपने को करनी भी नहीं है, सिर्फ 1.5-2 महीने की बात है, क्योंकि मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा, फरवरी है, तो भाई अच्छे से मेहनत कर लो, हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करो, अगर आप सिंसियर प्रिपरेशन कर सकते हो 1 से 1.5 महीने, तो आपको कहीं ना कहीं आराम से आप 75 प्लस स्कोर कोशिश करो अपने सर्किल में लाने की। और दिल्ली जैसे में तो आप आराम से कोशिश, मतलब देखो, सिंसियर प्रिपरेशन से आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो, इतना टिपिकल एग्जामिनेशन नहीं है। और कहाँ पे आपका शॉर्ट मार्किंग होगी, वो होगी आपकी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव पोर्शन में, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में फिर भी हमें उतनी आदत नहीं होती, थोड़ी बहुत गलतियां हम कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्ट मार्क्स कहाँ मिल सकते हैं, वो मिल सकते हैं आपको ऑब्जेक्टिव पोर्शन, जो कि 120 मार्क्स का रहने वाला है। तो यार 120 में से कोशिश करो 60-70 तो आराम से आ जाएं, और उसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी, सिर्फ डेडिकेशन, डेली की पढ़ाई करनी है, और ये पता होना चाहिए कौन सा सेक्शन कितना स्कोरिंग है। और वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन इज बैंकिंग नॉलेज। ठीक है, तो दिस इज इट गाइस, ये जो कट ऑफ है आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा। और ये सर्किल वाइज कट ऑफ आई डोंट थिंक कोई आपको प्रोवाइड करा पाएगा, करा देते हैं अच्छी बात है। ठीक है, तो बॉल इज इन योर कोर्ट। आवाज आते हैं प्रिपरेशन मोड पे कि भाई अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो यहाँ पे हमारा बैच 6 Feb से स्टार्ट हो रहा है, SBI CBO। ठीक है, लास्ट ईयर वी हैव प्रोड्यूस सम ऑफ द वेरी गुड रिजल्ट्स इन द मार्केट, इन द इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये हमारा बैच है जो 6 Feb से स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट लाइव बैच होगा, सारा कंटेंट लाइव एनवायरनमेंट में कराया जाएगा। ठीक है, इसमें एनरोल करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो Y581। As soon as you apply this code, the prices will fall to 2700 और आपको ऑफ दिख रहा होगा 80%। लेकिन नहीं, अगर आप ऐप के थ्रू बाई करोगे और ये कोड लगाओगे Y581, तो भाई ये प्राइस और भी कम हो जाएगी, है ना। मार्च में एग्जाम है, टाइम बाउंड मैनर में सिलेबस खत्म करना है, इसलिए 6 Feb से क्लासेस लाइव हो जाएंगी, ज्यादा डिले नहीं कर सकते, ना आप ना हम, है ना। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। पसंद आया हो तो डू लेट मी नो कि यार, और अगर आप सपोज आपको यहाँ पे सर्किल नहीं नजर आया, बहुत सारे सर्किल्स हैं जिनका वैकेंसीज आई हैं, तो अगर आपको चाहिए तो मैं अपने स्टूडेंट से विल आस्क देम एंड विल ट्राई टू प्रोवाइड यू। बट एक देखो, कट ऑफ अगेन आई वुड से इट इज जस्ट अ, कहते हैं ना कि एक इंडिकेशन है, एक शॉर्ट पैरामीटर नहीं है कि इतने मार्क्स से, मतलब सिंपल सी बात है यार, दिल्ली में आपको ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है, वहीं कोई दूसरा सर्किल है तो थोड़े कम पे भी काम चल जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें नजरें नीचे, कट ऑफ क्या होती है, नजरें झुकाने वाली बात कि सबसे नीचे कौन था, है ना। लेकिन हमें कोशिश क्या करनी है, सबसे ऊपर रहने की। तो भाई सीधी सी बात है, क्योंकि सिलेक्शन क्या चाहिए, अगर सबसे बड़े बैंक में चाहिए, सबसे ऊंचे बैंक में चाहिए, तो फिर मेहनत भी तो उसी लेवल की करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ सेशन कर रहा हूँ रैप अप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।